हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि एमएस वर्ड होता क्या है और एमएस वर्ड को कहाँ से सर्च करते हैं, और आज के वीडियो में हम यहाँ पर होम टैब के टूल्स के बारे में समझने वाले हैं। यानी कि होम टैब के जितने भी टूल्स हैं हम उनको क्लियर करने वाले हैं यहाँ पर कि किस टूल से कहाँ पर क्या वर्क कर सकते हैं अपन। ओके, तो सबसे पहले आपका यहाँ पर टूल आ रहा है बोल्ड, यानी कि बी से यहाँ पर बी लिखा आ रहा है, बी को यहाँ पर बोल्ड बोला जाता है। तो मान लीजिए अगर आपको यहाँ पर किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना है, जैसे हम यहाँ पर ऑन लिखा हुआ है, हम यहाँ पर ऑन को सिलेक्ट करना होगा। तो सबसे पहले हम ऑन को सिलेक्ट करने के लिए या तो ऑन के आप फर्स्ट में क्लिक करें या फिर लास्ट में क्लिक करें और माउस से लेफ्ट बटन दबाकर उसको सिलेक्ट कर लें। ओके, ये हमारा सिलेक्ट हो गया। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर बी से बोल्ड करना है टेक्स्ट को। तो देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक हमारा जो ऑन लिखा हुआ है, ऑन यहाँ पर बोल्ड हो चुका है। तो किसी भी टेक्स्ट को अगर आपको यहाँ पर बोल्ड करना है तो आप बी की सहायता से पे बोल्ड कर सकते हैं। जैसे हम दा को बोल्ड करना चाह रहे हैं तो दा को हमने सेलेक्ट करना होगा और बी पे क्लिक करके आपको बोल्ड कर देना है। बोल्ड अगर आपको कीबोर्ड की सहायता से करना है तो बोल्ड की शॉर्ट की होती है हमारी कंट्रोल+B। कंट्रोल+B जैसे आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपका टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पर सिलेक्ट करें टेक्स्ट को, वो कंट्रोल के साथ बी प्रेस कर रहे हैं तो हमारा टेक्स्ट यहाँ पर ऑटोमेटिक बोल्ड हो रहा है, या फिर आप बी पर भी क्लिक करके बोल्ड कर सकते हैं। ओके, अगर आपको किसी टेक्स्ट को इटैलिक करना है, इटैलिक मतलब थोड़ा तिरछा करना है, तो टेक्स्ट को आप पहले सिलेक्ट करें और आई की सहायता से टेक्स्ट को इटैलिक आप कर दें यहाँ पर। ठीक है, इससे हमारा टेक्स्ट क्या हो जाएगा, थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा। अब हमें किसी टेक्स्ट के नीचे अगर हमें अंडरलाइन करना होता है तो पहले टेक्स्ट को आप सिलेक्ट करें दोबारा, फिर यू पे क्लिक करके आप यहाँ से अंडरलाइन कर सकते हैं। अंडरलाइन अलग अलग प्रकार से आप अंडरलाइन यहाँ पर साइड में क्लिक करके भी कर सकते हैं। जैसे आपको सिंगल अंडरलाइन चाहिए या डबल चाहिए तो आप यहाँ क्लिक करके अंडरलाइन कर सकते हैं। किसी टेक्स्ट को आपको अगर कट करना है, जैसे मान लीजिए इंसर्ट लिखा हुआ है, हम फॉर एग्जांपल के लिए समझ लेते हैं कि इंसर्ट हमारा रॉन्ग लिखा हुआ है। अब मैं इंसर्ट को आपको कट करके बताना है कि जो लिखा है वो रॉन्ग लिखा है, तो आप स्ट्राइक थ्रो के माध्यम से क्लिक करके टेक्स्ट को यहाँ पर कट कर सकते हैं। ये हमारा टेक्स्ट क्या हो गया, कट हो गया है। ओके, तो इस टाइप आप किसी भी टेक्स्ट को कट कर सकते हैं। दोबारा आपको इस बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन या फिर कट करा हुआ टेक्स्ट को आपको वापस पहले जैसे करना है तो वापस आप दोबारा वहाँ क्लिक करें जहाँ से आपने फॉर्मेटिंग करी है। ओके, तो ये हमारा टेक्स्ट वापस दोबारा सिंपल हो गया है। तो किसी भी टेक्स्ट को अगर आपको कट करना है तो आप स्ट्राइक थ्रो के माध्यम से टेक्स्ट को कट कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारा टेक्स्ट क्या हो गया, कट हो चुका है। ओके, अब हमें क्या करना है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका लिखा हुआ है 12। अब 12th में हमें पता है TH ऊपर रहता है 12th में, तो आपको भी TH ऊपर ही करना है। जैसे पहले TH को सिलेक्ट करें, आप सिलेक्ट करने के बाद आपको क्लिक करना है एक्स स्क्वायर पर, यानी कि इसको हम बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। जैसे सुपर स्क्रिप्ट हमने क्लिक करा तो TH हमारा ऑटोमेटिक ऊपर हो चुका है। अब आप इस टाइप किसी भी टेक्स्ट को ऊपर कर सकते हैं। देखिए जैसे हमने TH को ऊपर करा तो हमारा टेक्स्ट भी, कर्सर भी हमारा ऊपर टंग गया है। अब हमें टेक्स्ट को नीचे करने के लिए आपको दोबारा सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक करना होगा तो टेक्स्ट हमारे यहाँ पर नीचे आ जाएगा। ओके, तो इस टाइप आप किसी भी टेक्स्ट को ऊपर कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमने लिखा है यहाँ पर H2O। अब H2O में जो 2 रहता है वो H के पैरों में रहता है, तो हमें 2 को H के पैरों में करना है। तो सबसे पहले 2 को सिलेक्ट करें और सब स्क्रिप्ट पे आप क्लिक कर दें। पर इसको बोलते हैं सब स्क्रिप्ट, यानी कि टेक्स्ट को नीचे करना। ओके, तो ये होता है हमारा बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रो, सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट। ओके, अब हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर जितना भी हमारे पैराग्राफ लिखा है पूरा स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है। हमें बहुत दिया जाए कि जितना भी आपका टेक्स्ट स्मॉल लेटर में लिखा है इसको आप कंप्यूटर की सहायता से डायरेक्टली ही कैपिटल लेटर में कैसे करें। तो हमें कैपिटल लेटर में करने के लिए सबसे पहले हमारे पैराग्राफ को सिलेक्ट करना होगा और आपको जाना होगा चेंज केस पर। चेंज केस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो अलग अलग प्रकार के हमारे यहाँ पर टाइप्स दिखेंगे। देखिए सेंटेंस केस में आपका जो भी पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर है वो आपका कैपिटल लेटर में रहेगा।
लोअर कैस में पूरा स्मॉल लेटर में हो जाएगा हमारा। अगर आप अपर कैस पे क्लिक कर रहते हैं बस, तो अपर कैस से आपके टोटल पैराग्राफ कैपिटल लेटर में हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल हमारा टैक्स कैपिटल लेटर में हुआ है। अब आता है नेक्स्ट आपका कैपिटलाइज ईच वर्ड। कैपिटलाइज ईच वर्ड से क्या होता है कि जो भी हमारे टैक्स रहते हैं, जितने भी हमारे सेंटेंस है, उनका फर्स्ट वर्ड जो भी रहता है वो कैपिटल हो जाएगा, बाकी सब स्मॉल लेटर में हो जाएगा यहाँ पर। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर कि जो हमारा जितने भी सेंटेंस है उनका फर्स्ट वर्ड कैपिटल हो चुका है, बाकी सभी स्मॉल, कैपिटल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल। तो इस टाइप आप ये कंडीशन यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा आता आपका टोगल कैश। टोगल कैश में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट जो सेंटेंस का लेटर है वो कैपिटल स्मॉल लेटर में आ रहा है, बाकी सब कैपिटल लेटर में आ रहे हैं। तो आप ये भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पर प्रत्येक सेंटेंस का फर्स्ट स्मॉल, बाकी सब कैपिटल लेटर। ओके, अगर आपको दोबारा कैपिटल लेटर में करना तो आप अपर कैस पे क्लिक करके यहाँ पर कैपिटल लेटर टोटल कर सकते हैं, जैसे ये आपने यहाँ पर शो हो रहा है। तो हमारा पूरा पैराग्राफ कैपिटल लेटर में हो गया। ओके, अब हमें किसी टैक्स की अगर साइज बढ़ानी है तो आप ग्रो फॉन्ट की सहायता से यहाँ पर टैक्स की साइज बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर जितना भी आपको चाहिए कि टैक्स की साइज बढ़ गई है हमारी, इस टाइप आप किसी भी टैक्स को सिलेक्ट कर उसकी साइज यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। ग्रो फॉन्ट की सहायता से साइज बढ़ती है और स्विंग फॉन्ट की सहायता से हमें साइज कम होती है। और अगर मान लीजिए आपको डायरेक्टली ही साइज बढ़ाना है तो आप यहाँ पर साइज पर जाकर आप डायरेक्टली जितनी भी साइज आपको बढ़ाना है यहाँ पर अप्लाई आप कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से भी साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं। ओके, अब हम चाह रहे हैं कि ये जो पैराग्राफ हमारा लिखा हुआ है, इस पैराग्राफ को हम जो भी फॉन्ट स्टाइल है इसकी चेंज कर देते हैं, यानी कुछ इसके स्टाइलिश में यहाँ पर चेंज कर देते हैं हम। जैसे आपको जाना फॉन्ट स्टाइल पर और यहाँ से जो भी आपको स्टाइल यहाँ पर चेंज करना है तो आप यहाँ से पैराग्राफ की स्टाइल यहाँ पर चेंज कर सकते हैं किसी भी फॉन्ट पे। ये देखिए आप हमारा चेंज हो रहा है यहाँ से एरियल राउंडेड हम कर रहे हैं यहाँ पर। तो इस टाइप हमारी जो भी पैराग्राफ लिखा है इसकी पूरा फॉन्ट है हमारा चेंज हो चुका है। ओके, अब आता है आपका फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर का मतलब ये है कि आपको टैक्स का कलर करना है। जैसे ऑन लिखा हुआ है, हमें ब्लैक कलर से हटाकर कुछ रेड कलर करना है या फिर येलो कलर करना है। जो भी कलर आपको करना है यहाँ पर टैक्स कलर की सहायता से, फॉन्ट कलर की सहायता से आप यहाँ पर टैक्स कलर कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करें, जो भी आपको कलर करना है सिलेक्ट करा टेक्स्ट को, फॉन्ट कलर पर जाना है आपको और जो भी आपको यहाँ पर कलर चेंज करना है आप यहाँ पर कर सकते हैं। सिलेक्ट करा एंड फॉन्ट कलर। ओके, अब आता है आपका टैक्स हाईलाइटिंग कलर, यानी कि आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए आप बुक पढ़ रहे हैं और बुक पढ़ते समय हमारे पास कुछ ऐसा सेंटेंस आ जाता है जो कि ज़रूरी होता है। हम चाह रहे कि उस टैक्स को हाईलाइट कर दे ताकि जब भी हम बुक को ओपन करें तो हमें सबसे पहले वही टैक्स नज़र आए। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले आपको टैक्स को सिलेक्ट करना होगा और टैक्स सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना है टैक्स हाईलाइटिंग कलर पर। यहाँ पर आप क्लिक करें और जो भी कलर द्वारा आपको हाईलाइट कराना है टैक्स को आप यहाँ पर हाईलाइट कर सकते हैं। सिलेक्ट करना है एंड टैक्स हाईलाइटिंग कलर पर आपको यहाँ पर जाकर टैक्स को हाईलाइट कर देना है। ठीक, तो इस तरह हम किसी भी टैक्स को हाईलाइट करा सकते हैं। अगर दोबारा आपको इस टैक्स कलर को हटाना है तो वापस आप इस टैक्स को, इस सेंटेंस को सिलेक्ट करें और जहाँ से आपने टैक्स हाईलाइटिंग कलर करा है वहाँ पर जाकर आप नो कलर कर देंगे तो टैक्स का जो कलर है हमारा वापस यहाँ पर हट जाएगा। तो यहाँ से आप टैक्स को हाईलाइट करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, स्ट्राइक थ्रो कर दिया, सारी फॉर्मेटिंग हमने कर दी। हम चाह रहे कि एक बार में ही हमें पहले जैसा ये जो हमारा पैराग्राफ है पहले जैसा हो जाए, तो हमें बार बार यहाँ पर क्लिक ना करते हुए आपको क्लिक करना है क्लियर फॉर्मेटिंग पर। कहाँ करना है, क्लियर फॉर्मेटिंग पर। जैसे आप क्लियर फॉर्मेटिंग पर क्लिक करेंगे तो आपका टैक्स वापस पहले जैसे हो जाएंगे। देख सकते हैं आप यहाँ पर ये हमारा टैक्स वापस सिंपल हो चुका है। ओके, तो ये हमारा ऑप्शंस का नाम होता है क्लियर फॉर्मेटिंग। अब हमें पैराग्राफ के फर्स्ट में मान लीजिए अगर कुछ एरो वगैरह लगाना है
या फिर कुछ डॉट वगैरह लगाना है तो उसके लिए हमारे ऑप्शंस होते हैं बुलेट्स। बुलेट्स का मतलब है कि जो भी आपको यहाँ पर एरो अप्लाई करना है पैराग्राफ में, वो आप यहाँ से पैराग्राफ के स्टार्ट में कोई सा भी एरो अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो इस टाइप आप किसी भी एरो में यहाँ पर, किसी भी लाइन में एरो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको एरो वापस हटाना है तो आप वहाँ पर फिर से चले जाएंगे बुलेट्स पर और आप यहाँ से कर देंगे नन। नन पे क्लिक करके आप यहाँ पर इसको हटा दें। वापस अप्लाई करना है आपको तो सिलेक्ट करें पैराग्राफ को और पैराग्राफ के स्टार्ट में हमारा फिर से बुलेट्स अप्लाई हो जाएगा इस टाइप। और वापस अगर आपको हटाना है तो आप फिर नॉन करें, यहाँ पर इस टाइप आप यहाँ पे हटा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा बुलेट्स का ऑप्शन। अब आपको यहाँ पर नंबरिंग अप्लाई कराना है तो आप नंबर भी यहाँ पर लाइन के आगे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर जाएंगे आप और यहाँ से आप टैक्स यानी कि अल्फ़ाबेट में अप्लाई कर सकते हैं नंबर को, या फिर नंबर में कर सकते हैं आप, या फिर रोमन में कर सकते हैं। जो भी आपको अप्लाई करना है आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ये ओके, इस टाइप आप किसी भी पैराग्राफ में स्टार्ट में लाइन वगैरह यानी कि एरो वगैरह या नंबर वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जाकर हटाना है तो वापस नॉन कर देंगे हम। अगर हमें किसी टैक्स को लेफ्ट करना है या राइट करना है या सेंटर में करना है तो पहले आप टैक्स को सिलेक्ट करें और यहाँ पर आपका लेफ़्ट राइट के लिए यहाँ पर ऑप्शंस दे रखे। जैसे आपको सेंटर में करना है तो आप सेंटर पे क्लिक कर दें, लेफ़्ट करना है तो लेफ़्ट क्लिक कर दें और राइट क्लिक करना है तो राइट कर दें आप। तो यहाँ से आप लेफ़्ट राइट टैक्स को कर सकते हैं। ओके, कहाँ पर जाकर यहाँ पर लेफ़्ट हो जाता है टैक्स, इस पर क्लिक करने से आपका सेंटर में हो जाता है, यहाँ पर क्लिक करने से आपका राइट हो जाता है और इसका मतलब होता है जस्टिफाई। जस्टिफाई जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा जस्टिफाई हो जाएगा, यानी कि टैक्स को सीरियल वाइज करवाना। ओके, तो अगर आपको इस लाइनों के बीच का स्पेस को कम करना है, मान लीजिए लाइनों के बीच में स्पेस ज़्यादा आ रहा है या फिर हमें स्पेस को बढ़ाना है लाइनों के बीच में, तो हम यहाँ पर लाइन स्पेसिंग के ऑप्शंस पर जाएंगे। इसको बोलते हैं लाइन स्पेसिंग। तो यहाँ पर जाकर आप स्पेसिंग रिमूव कर दें सबसे पहले और रिमूव करने के बाद आप यहाँ पर क्लिक करें 1.0 पर। तो यहाँ से हमारे टैक्स के या लाइनों के बीच में जो स्पेस था वो ऑटोमेटिक पूरा रिमूव हो चुका है। अगर आपको साइज़ बढ़ाना है यानी कि इनके बीच में स्पेस को बढ़ाना है तो आप यहाँ से क्लिक करके स्पेस को भी बढ़ा सकते हैं। ये ओके, हटाना है तो 1.0 कर दें। तो ये टैक्स के बीच में का जो भी हमारा स्पेस है वो पूरा रिमूव हो जाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हम मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें।